नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। चलिए बात कर लेते हैं तमाम खबरों की। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के आवास पर युवक की हत्या का मामला सामने आया था। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और मंत्री कौशल किशोर के जो बेटे हैं विकास किशोर को फिलहाल क्लीन चिट मिल गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री के घर हुई हत्याकांड में आज पुलिस ने खुलासा किया है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ज्वाइंट कमिश्नर ने भी कुछ देर पहले ही खुलासा किया। उनका कहना है कि ये 3 लोग ही शामिल थे। फिलहाल इस मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे को क्लीन चिट दी गई है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि आगे की जांच अभी जारी है। और खास बात यह भी है कि जो उनके बेटे हैं उनकी जो बोर्डिंग डिटेल्स हैं वो पुलिस को मिली। हमारे साथ राहुल लाल जी हैं जो डीसीपी हैं वेस्ट के। सर, खुलासा किया गया है, क्या जो 3 लोगों के बारे में कहा जा रहा है इन्हीं की भूमिका अभी तक पाई गई है? बिल्कुल सही है। अभी तक जो एफआईआर में 3 लोग नामजद किए गए थे वो तीनों लोग पुलिस ने तत्परता से गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में सारी चीजें जो उन लोगों ने स्वीकार किया है कि आपस में जुआ खेल रहे थे और जुआ खेलने के दौरान विवाद हुआ। विवाद के दौरान इन लोगों ने जो पिस्टल से फायर किया है, ये पिस्टल जो है विकास किशोर की पाई गई है। इस संबंध में जो है हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे। सर, ये कहा जा रहा था कि जो उनके भाई हैं विकास श्रीवास्तव, जो मृतक के भाई हैं, उनका कहना था कि ये पुलिस दबाव में काम कर रही है, इसलिए ऐसे लोगों के नाम पे खुलासा हुआ है और उनकी जो बेटे हैं जो मंत्री के, उनकी भी भूमिका की जांच होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही तथ्यों से परे है, क्योंकि एफआईआर उन्होंने ही दी है, तहरीर उन्होंने दी है। तहरीर में 3 लोग नामजद हैं और सारी जो साक्ष्य के आधार पर ही हम कार्रवाई कर रहे हैं। जितने लोग नामजद हैं वो सारे के सीसीटीवी फुटेज में जो है सारी पिक्चर्स हैं और बाकी जो भी चीज अगर अतिरिक्त है तो उस संबंध में हम सारी चीजें क्लियर करेंगे, साक्ष्यों से क्लियर करेंगे। हमारी फोरेंसिक यूनिट टीम लगी हुई है, क्राइम ब्रांच टीम लगी हुई है, उनके लोकेशन सारे के हमने निकाले हैं, तो सारी चीजें हम साक्ष्य आधार पर करेंगे। सर, जो पिस्टल थी वो मंत्री के बेटे की थी, तो उनकी भूमिका की जो जांच हो रही है उसमें क्या अभी और कुछ तथ्य ऐसे जुड़ने हैं जिससे उनको क्लीन चिट, क्या मान लिया उनको क्लीन चिट दे दी गई? देखिए, ये तो विवेचना का विषय है, हम लोग विवेचना में अभी करेंगे। जो चीजें अभी आएंगी सभी छानबीन करते रहेंगे। अभी तो आज प्रथम दृष्टया जो है हार्डली जो अभी 12 घंटे अभी बीते हैं और हम लोगों ने तत्परता से सारी कार्रवाई करके जो है घटना का पर्दाफाश किया है। हमसे बात करने के लिए देखिए राहुल लाल जी हैं, इनका कहना है कि फिलहाल अभी जो भूमिका है वो इन 3 युवकों की मिली है जिनको गिरफ्तार किया गया है और मंत्री के बेटे की पिस्टल को लेकर जांच जारी है, कैसे उनके जो साथी हैं उनके हाथ लगी वो। और दूसरी बात है, जो बोर्डिंग डिटेल्स हैं वो ये खुलासा करते हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का जो बेटा है यानी कि विकास किशोर, उसकी भूमिका इस हत्याकांड में नहीं पाई जा रही है। उसकी जो बोर्डिंग डिटेल्स हैं वो दिल्ली की मिली है, यानी कि तस्वीर साफ है कि इन तीनों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और 12,000 रुपए जुए में हारना इस हत्याकांड की वजह बना। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौखीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। वन नेशन वन इलेक्शन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम ने इस पर कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन एक अभिनंदनीय प्रयास है और हमें यह जानकर खुशी है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है उसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। हमें प्रसन्नता है जानकर के कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत की है। इस मौके पर एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें शिक्षक, नवनियुक्त प्रधानाचार्य और बच्चों से संवाद ये हुआ है। इसके साथ ही सीएम ने बच्चों को एडमिशन किट भी बांटे हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल जी कहते थे कि दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हम आदमी को इंसानियत की नजर से देखना हमको चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना भी अटल आवासीय विद्यालय के जरिए साकार हो रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीपैक्स सदस्यता अभियान का शुभारंभ कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सहकारिता हमारी परंपरा का हिस्सा है, समाज आगे बढ़ रहा है। गांव में बीपैक्स इकोनॉमी की पावर पैक है
और यूपी समृद्धि खेती के लिए जाना जाता है। हमारा समाज सहभागिता करता है, यह सहकारिता का आदर्श उदाहरण है। समय सहकारिता के इस कार्य में सेंध लगी, गलत तत्व इसमें हावी हो गए और खासतौर पर देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सहकारिता को एक मंत्रालय का दर्जा दिया और सहकारिता के माध्यम से सहकार से समृद्धि की ओर, सहकारिता को आम नागरिक के जीवन में समृद्धि का एक माध्यम बना करके उससे समृद्धि, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। देश के पहले सहकारिता मंत्री के रूप में आज देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सहकार को समृद्धि के साथ जोड़ते हुए उसकी सबसे आधारभूत इकाई टैक्स को मजबूती बनाने पर जोर दिया है। और वहीं एक बार फिर से जनता टीवी की खबर का बड़ा इंपैक्ट हुआ है और आपको बता दें कि जनता टीवी पर हापुड़ में अधिवक्ता पर हुई लाठीचार्ज वाली खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसके बाद वकीलों ने हापुड़ पहुंची एसआईटी टीम की जांच का बहिष्कार कर दिया। उत्तर प्रदेश की बार काउंसिलिंग को भी लेटर जारी कर एसआईटी की टीम का बहिष्कार कर चुकी है और ऐसे में वकील और पुलिस के बीच का मामला अब यह लंबा चलने की उम्मीद है। हापुड़ में वकीलों के साथ हुई मारपीट के बाद अधिवक्ताओं में आक्रोश है, वहीं इसको लेकर वकील प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के कई हिस्सों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हैं और इसके साथ ही वकीलों की ओर से नारेबाजी भी की जा रही है। और आगरा में पर्यटन के लिए पुलिस का ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट शुरू हो गया है और इसके तहत सैलानियों को होने वाली परेशानियों को दूर किया जाएगा। ऑपरेशन डिलाइट के तहत लपकों के लिए एक विशेष अभियान भी जारी किया जा रहा है। आगरा में पर्यटक सीजन की शुरुआत हो रही है। इस पर्यटक सीजन में आगरा पुलिस हमारे पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह के दिशा निर्देश पे एक ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट चला रही है। इस ऑपरेशन के 4 कंपोनेंट्स हैं। पहले कंपोनेंट में हम पर्यटकों तक सटीक सूचना कैसे पहुंचाएं ताकि उन्हें किसी भी तरह की लपटों से असुविधा ना हो, ये काम करेंगे, चाहे वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हो, कन्वेंशनल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी अन्य प्रकार से सटीक सूचना पहुंचाना पर्यटकों तक। इसका पहला कंपोनेंट है। इसका दूसरा कंपोनेंट है पर्यटकों को होने वाली असुविधा, चाहे वो टिकटिंग के समय होने वाली असुविधा या 500 मीटर्स में ट्रैवल करने की असुविधा, इन असुविधाओं को कैसे दूर किया जाए। और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आगरा पहुंची है। शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के साथ आगरा कैंट स्थित बगलामुखी माता मंदिर पहुंची है, जहां पर दोनों ने एक साथ बगलामुखी माता की पूजा अर्चना की है। उन्होंने मंदिर के सेवादार की मदद के साथ ही पूजा के साथ साथ कुंडीय यज्ञ भी किया है और इसके अलावा उन्होंने मंदिर का भ्रमण कर विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन भी किए हैं, आशीर्वाद भी लिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही।